हाय एवरीवन, वेलकम टू पीवी क्लासेस। पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक न्यूज निकल कर आया है। शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से जो है एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि जैसे जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं उन लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस टॉपिक के बारे में कहा गया है इसमें। तो देखिए इसमें दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को अद्य हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या इतना के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना की विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है, क्योंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं जो 55% से अधिक हैं, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उसके बाद दिया गया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण देय है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम इतना के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, क्योंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। इसका मतलब दिया गया कि बिहार के जो बच्चे हैं, महिला अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, उन्हीं को 5% का आरक्षण दिया जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट की महिला हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। यानी कि अगर आपका 90% से कम नंबर है किसी महिला का जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या फिर किसी और राज्य से है, तो उसको वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर मिल भी गई है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी बारे में इसमें दिया गया है। आगे दिए गए वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक इतना को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। यानी कि अगर आपके 90% से कम नंबर है तो आप बिहार में फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो अगर आपके 90 नंबर से कम है तो आप वहां पर फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अदर स्टेट महिला को फॉर्म भरने के लिए वहां पे 90 नंबर जरूरी है।
60% के अंक यानी कि सीटेट में आपके 90 नंबर होने जरूरी हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।